एपिसोड 10 की शुरुआत होती है जहां पर 2022 का फ्रेशमैन आर्ट साइड का डेकोरेशन हो रहा होता है और वहीं पर खेम होते हैं तो उनके ऊपर से एक बोट गिरता है और उन्हें जेट आकर बचा लेते हैं। और उसके बाद बहुत देर तक जब खेम कुछ नहीं बोल रहे होते हैं तो जेट बोलते हैं तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे तुम्हारे ऊपर कोई श्राप हो। उसके बाद डरते हुए खेम आसपास देखते हैं और जब पीछे देखते हैं तो वहां पर एक आदमी की आत्मा होती है। तो जेट पूछते हैं क्या तुम उसे देख सकते हो, तो खेम बोलते हैं हाँ। और तब तक वहां के बाकी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आकर पूछने लगते हैं कि कोई तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और उसके बाद उन लोग के सीनियर आ जाते हैं और वो लोग उन्हें बेस पर जाने के लिए बोलते हैं। तो जेट बोलते हैं कि अभी आपका जो ये साइन बोर्ड था वो मेरे दोस्त के सर पर गिर पड़ता। तो वो सीनियर्स उन सबको पनिशमेंट देने के लिए बोलते हैं। तो खेम और जेट कहते हैं कि हम ये पनिशमेंट लेंगे और फिर वो लोग सिटअप्स करते हैं और वो करने के बाद वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं और ड्रिंक पी रहे होते हैं और इसके बाद वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तो जेट बोलते हैं तो इसीलिए तुम इतना वियर्ड एक्ट करते हो, तो खेम बोलते हैं हाँ इसी वजह से मेरे ज्यादा दोस्त भी नहीं है। तो जेट बोलते हैं मैं भी इस चीज से गुजरा हूँ, पर तुम्हें पता है मैं नंबर 1 शमन का शिष्य हूँ। और फिर वो होली वाटर, होली राइस ये सब दिखाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो खेम बोलते हैं हम आज ही मिले हैं पर ऐसा लगता है मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानता हूँ। इस पे जेट बोलते हैं चाहे आज मिले हो चाहे 10 साल बाद, पर अब तुम मेरे दोस्त हो। और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर खेम स्टेशन पर बैठकर यही सब सोच रहे होते हैं और इसके बाद वो अपना बैग उठाकर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जेट और चान आ जाते हैं उन्हें बुलाते हुए। उसके बाद वो लोग बात कर रहे होते हैं कि तुमने कहा था तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, लेकिन खेम उन लोग को बोल रहे होते हैं मैं अब खुद से भी नफरत करने लगा हूँ, इसलिए मुझे जाने दो और मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं अच्छा करवा पाया। जिसपे जेट बोलते हैं ऐसा नहीं है, हम यहाँ आए तुम मास्टर से मिले, हम चांद से मिले, ये सब अच्छा ही तो है। इसके बाद हम इतनी सारी चीजों में एक साथ ही थे और अगर तुम अभी चले जाओगे तो रामपुंग जीत जाएगी। उसके बाद जेट बोलते हैं कुछ भी हो मैं तुम्हें अकेले कहीं भी नहीं जाने दूंगा, तुम जहाँ जाओगे मैं साथ जाऊंगा। और चांद भी यही बोलते हैं और वो बोलते हैं मैंने तो सामान भी पैक कर लिया है, चलो हम सब साथ में बैंकॉक चलेंगे। और फिर वो तीनों एक दूसरे के गले लगे होते हैं। उसके बाद जेट बोलते हैं मैंने जब बोला मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो इसका मतलब ये नहीं था कि ट्रेन से, हम लोग प्लेन से जाने वाले हैं। और फिर वो तीनों वापस आ जाते हैं बैंकॉक और अपने रूम में होते हैं जब वहाँ एक जेन आती है और वो बताती है कि वो श्राइन लगाने के लिए मान तो गई हैं लेकिन यहाँ सामने नहीं बल्कि ऊपर। और फिर खेम, जेट और चांद एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखते हैं और जेट जेन को बुलाकर उनके ऊपर हाथ रखवाते हैं और फिर वो चारों मिलकर बोलते हैं खेम जिरा मस्ट सर्वाइव। इसके नेक्स्ट सीन में वो तीनों एक साथ क्लासेस जा रहे होते हैं और फिर एक जगह रुक कर वो तीनों बात कर रहे होते हैं। तभी चांद बोलते हैं हिलना नहीं और वहां पर एक कार आ जाती है जिससे वो लोग बस टकराने ही वाले थे लेकिन चांद की वजह से बच जाते हैं। और उसके बाद वो तीनों डिसाइड करते हैं कि खेम कमरे में ही रहेगा जब तक उनका बर्थडे नहीं आ जाता है और टर्न बाय टर्न जेट और चांद उनके साथ रहेंगे। उसके बाद खेम अपने रूम में होते हैं और वहाँ चांद होते हैं। तभी गेट पर नॉक होती है और वो होते हैं जेट। लेकिन जब जेट देखते हैं कि खेम थोड़ा सा सैड है तो वो चांद से बोलते हैं कि अपडेट दो। और तो चांद बोलते हैं कि टारगेट सेफ है, बॉडीगार्ड नंबर 2 को उनकी जिम्मेदारी दी जाती है। तो जेट बोलते हैं मैं बॉडीगार्ड नंबर 2 नहीं 1 हूँ। तो चांद बोलते हैं ठीक है तो मैं बॉडीगार्ड 0 हूँ। तो उस पे जेट बोलते हैं तुम मुझे जीतने नहीं दोगे। और उसके दूसरे सीन में चांद वहाँ की स्पिरिट को ऑफरिंग देकर बोल रहे होते हैं कि आप प्लीज इस बाउंड्री के अंदर मत आइएगा वरना रैम्पुंग आपका दिमाग कंट्रोल कर लेगी। और फिर वहाँ पर जेट आते हैं और बोलते हैं कि चलो तुम्हें होली वाटर से प्योरीफाई कर दिया जाए। लेकिन जब वो निकलते हैं तो वो बहुत ही तेज करते हैं और फिर जब वो चांद को देते हैं करने के लिए तो चांद जब तेज करने वाले ही होते हैं लेकिन फिर जेट को देखकर वो बहुत ही आराम से उनको प्यूरिफाई करते हैं। और ये सब जेन देख रही होती हैं और बोलती हैं क्या तुम दोनों ये काम करना बंद करोगे। और फिर वो चांद से बोलती है कि मुझे भी प्यूरिफाई करो। और तब तक वहाँ पर खेम आ जाते हैं और बोलते हैं तुम लोग का काम हो गया, अगर हो गया हो तो मैंने तुम लोग के लिए नूडल्स बनाए हैं।
और फिर दूसरे दिन वहां पर एक मास्टर आते हैं जो कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हर मंत्र पे बहुत ही तेज बिजली कड़क रही होती है। और फिर जब मंत्र पूरे हो जाते हैं तो वो बोलते हैं मुझे कहीं जाना है अर्जेंटली, और वहां से चले जाते हैं। और फिर खेम अपने पापा को बता रहे होते हैं कि मेरे सारे दोस्त मेरे साथ हैं, आपको डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन उनके पिता पूछते हैं कि मास्टर कहाँ है, तो वो बोलते हैं कि वो उन स्पिरिट्स के लिए कुछ पूजा कर रहे हैं। जिस पे उनके पापा बोलते हैं ठीक है और कॉल कट कर देते हैं। उसके बाद जेट, चान और खेम मिलकर एक लालटेन जला रहे होते हैं और बुद्धा की ब्लेसिंग्स मांग रहे होते हैं। और उसके बाद वो लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और नीचे आने लगते हैं। और वहां पर होती है रामफंग और उसे देखकर वो बोलती है कि तुम्हारे दोस्तों को तो पता भी नहीं है कि तुम कब मर जाओगे। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं पूरे टाइम तुम्हारे दिमाग में ही थी। और फिर फ्लैशबैक दिखाता है कि हर जगह पर रैमपुंग होती हैं और वो बोल रही होती हैं कि तुम इस होप को जिंदा रखो ताकि मैं इसे पूरी तरीके से चकनाचूर कर सकूं। और उसके बाद चेट और चान मंत्र पढ़ रहे होते हैं और खेम बेड पर सो रहे होते हैं। लेकिन फिर अचानक से सारी लाइट्स बंद होती हैं और जेट और चान सो जाते हैं। उसके बाद खेम की आंखें खुलती हैं तो वो पूरी की पूरी वाइट होती हैं और दरवाजा खुलता है और उन्हें सुनाई देता है खेम जीरा। और खेम उसी आवाज के पीछे पीछे जाने लगते हैं और फिर ऊपर जाकर वो मांस खा रहे होते हैं। और उधर चांद उसी लॉकेट की वजह से जो मास्टर ने दिया था उठते हैं और फिर उसी लॉकेट से वो जेट को भी जगाते हैं और बोलते हैं कि खेम गायब है। फिर वो लोग ढूंढना शुरू करते हैं तो चांद बोलते हैं कि वो बिल्डिंग से बाहर नहीं गया है, वो ऊपर है। फिर वो लोग भागकर ऊपर जाते हैं तो खेम एकदम रेलिंग के ऊपर खड़े होते हैं और नीचे गिरने ही वाले होते हैं। तब तक वो दोनों आ जाते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं कि खेम अपने होश में आओ। और उसके बाद जेट बोलते हैं कि मेरे दोस्त को जाने दो। लेकिन फिर खेम इन लोग की तरफ मुड़ते हैं और हंसकर बोलते हैं कि मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। और फिर वो कूद जाते हैं और जेट और चांद बस चिल्ला रहे होते हैं खेम। और जैसे ही खेम जमीन पर गिरते हैं इधर पारन को होश आ जाता है और वो चिल्लाकर बोलते हैं खेम। उसके बाद वो कैलेंडर चेक करते हैं और बोलते हैं अगर आप यहाँ हैं तो प्लीज अपने आप को दिखाइए। और फिर वहाँ पर वही स्नेक आ जाते हैं और वो बोलते हैं जो विजन मैंने तुम्हें दिखाया वो कल रात पूरा हो जाएगा। तो उस पे पारन पूछते हैं कि आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं। तो पुशंग बोलते हैं क्योंकि मुझे तुम्हारा एक कर्ज उतारना है। तो उस पे पारन पूछते हैं मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। तो पुशंग बोलते हैं आज नहीं बल्कि 1000 साल पहले पुचोंग के ऊपर गरुड़ को मारने का इल्जाम लगाया जा रहा था। उस टाइम पर पुचगिन यानी कि पारन ने ही उन्हें बचाया था, उन्हें ये कहकर कि उसका कारण मैं हूँ। इसकी वजह से उन दोनों को ही पनिशमेंट मिली थी। और उसके बाद पुचोंग पारन को उन्हीं का हथियार वापस दे रहे होते हैं और फिर बता रहे होते हैं कि उन्हें पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें ऐसी सजा इसलिए दी क्योंकि उन्हें अंदर अंदर ऐसा लगता था कि तुम्हें प्यार चाहिए और प्यार वहाँ पर नहीं मिलता। इसीलिए उन्होंने तुम्हें एक ब्लेसिंग भी दी कि जब तुम जन्म लोगे तो तुम इंसानों और भगवानों दोनों द्वारा पसंद किए जाओगे। उसके बाद वो ये भी बताते हैं कि अगर तुम्हें ये हथियार यूज करना है तो सोच समझ के करना होगा क्योंकि इसकी पावर बहुत ही ज्यादा पवित्र है और अंडरवर्ल्ड के ट्रेजर के गार्ड की है और तुम सिर्फ और सिर्फ एक इंसान हो। उसके नेक्स्ट सीन में पारन अपने कुछ कपड़े पैक करते हैं और इसके बाद अपना फोन चार्ज करके कचिन को फोन करके बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो सारे गांव वाले वाइटल फोर्स को समन कर रहे होते हैं। उसके बाद जब वो अंकल चाय के साथ कार में होते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि ग्रैंड मासी के ना होने के बाद भी हम लोग वाइटल फोर्स को समन कर सकते हैं और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि पूरे गांव वाले भी आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद पारन वहीं खेम जहाँ रह रहे थे वहाँ पर आ जाते हैं और वो खेम के रूम का दरवाजा खोल रहे होते हैं पर वो लॉक था। फिर उसके बाद वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर गेट खुल जाता है। लेकिन खेम बहुत ही गहरी नींद में होते हैं तो उन्हें मास्टर उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर दिखाया जाता है कि खेम सपने में देख रहे हैं कि वो एक घने जंगल में बस चल रहे हैं और रैम्पुंग की आवाज आ रही है कि तुम जितना ज्यादा रुकोगे तुम उतना ही ज्यादा सहोगे। और उसके बाद खेम को हर जगह रैम्पुंग दिखाई देने लगती है।
और इधर पारन खेम के सर पे हाथ रख के मंत्र पढ़ रहे होते हैं और सपने में रामफंग बोलती है कि तुम इसे यहीं खत्म कर सकते हो और फिर फांसी का फंदा नीचे ले आती है जिसे खेम चुन भी लेते हैं। पर तभी वहाँ पर पारन आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारा सपना है, तुम इसे खत्म कर सकते हो। उसके बाद खेम उस फंदे को छोड़ते हैं जिससे रामफंग वहाँ से चली जाती है ये बोल के कि अब तुम्हारी चीजें बहुत ही बुरी होंगी। उसके बाद खेम पारन को बोलते हैं कि तुम मेरे पीछे यहाँ पर क्यों आए, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, वैसे भी मैं हार चुका हूँ। जिसपे पारन बोलते हैं तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें जीना होगा अपने दोस्तों, परिवार और मेरे लिए। उसके बाद वो बोलते हैं कि इस जन्म में हम एक साथ ही होंगे और फिर खेम को किस कर देते हैं और फिर वो उठते हैं और उठते ही पारन को गले लगा लेते हैं। और तब तक जेट और चांद वहां आते हैं, लेकिन जब वो दोनों देखते हैं कि पारन है तो वो दोनों ही गेट को बंद करके बोलते हैं कि चलो एक बार वापस से वॉक पे चलें। और फिर सुबह में खेम और जेट से पारन वो श्राइन तोड़वाते हैं, क्योंकि वो श्राइन नहीं बल्कि एक गेट होता है जिसकी वजह से रैम्प वहाँ आ सकती है। उसके बाद सब बोलते हैं कि मास्टर आपके पास कोई प्लान है, तो मास्टर बोलते हैं कि सब आ जाएं उसके बाद बताता हूँ। और फिर वो फोन से कचिन को बोलते हैं कि आ जाओ, जिसपे चांद बोलते हैं कि क्या आपके पास फोन भी है। उसके बाद वो कचिन को बुलाते हैं और वो कार लेकर आते हैं और फिर उनकी एंट्री होने के बाद ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।